अब ये देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय, किसी वेव की इक्वेशन आपको दे दी है ना। द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय a sin ओमेगा इन द ब्रैकेट x अपॉन v माइनस k, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ k आपको बताना है। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस सवाल को यदि आप देखोगे, इक्वेशन क्या आपकी, y बराबर कैपिटल A साइन ओमेगा इन द ब्रैकेट x अपॉन v माइनस k, सही है। अब k की डायमेंशन उसने पूछी है, ध्यान से सुनो, k की डायमेंशन किसके इक्वल होगी बताइए। k को किस में से सब्ट्रैक्ट किया गया, x अपॉन v में से, तो डायमेंशन ऑफ k बराबर x अपॉन v होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले आपको एक काम और करना है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो, तो साइन के बाद जो कुछ भी लिखा है वो साइन का एंगल है। मतलब समझो भैया, पहले तो आप इसको ही सीख लो। कभी भी ऐसा लिखा हो, साइन ओमेगा कुछ भी बाहर हो, है ना, x अपॉन v माइनस के, ऐसा लिखा हुआ है, तो ध्यान देना जरा। ये देखो, साइन के बाद जो कुछ भी लिखा है वो साइन का एंगल है, ये पूरा साइन का एंगल है, ठीक। यानी कि ओमेगा इन द ब्रैकेट x अपॉन v माइनस के, ये पूरा क्या है, साइन का एंगल है। ये पूरा क्या है, साइन का एंगल है। तो ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, यानी कि m0 l0 t0 पूरा, ठीक। और जो ये पूरा है आपका, ये साइन की जो पूरी वैल्यू है, ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है। मैंने आपको बताया ना, साइन की जो भी वैल्यू होती है पूरी डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि साइन थीटा पूरा डायमेंशनलेस होता है। थीटा की जगह ये एंगल आ रहा है पूरा, थीटा की जगह क्या आ रहा है, ओमेगा इन द ब्रैकेट एक्स बाय वी माइनस के, तो ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, ठीक। अब सबसे पहले तो आप यही दिमाग लगा लो, बहुत ध्यान से दिमाग लगा लो आप। अगर ये पूरा साइन का वैल्यू डायमेंशनलेस है, तो y की डायमेंशन a की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि पीछे तो 1 आ जाएगा, m0 l0 t0, तो y की डायमेंशन a के इक्वल होगी, ठीक। और y क्या है यहाँ पर, द इक्वेशन ऑफ द वेव, ठीक। तो अब ये थोड़ा पढ़ते पढ़ते आता है, मैं आपको बता दूं, हालांकि उसने आपको k की डायमेंशन पूछी, बट मैं आपको सबकी निकाल के दिखाता हूं। y होता है यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ते पढ़ते आता है धीरे धीरे, जब आप वेव वाला चैप्टर पढ़ो। y होता है डिस्प्लेसमेंट और a होता है उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी एक तरीके की डिस्टेंस होती है और डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की डिस्टेंस होती है। तो हालांकि उसने पूछा नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, y और a की डायमेंशन डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी कि l के इक्वल होगी। अब सुनो खास बात, जब आपको ऐसे सवाल मिला करें, तो सबसे पहले आप साइन का जो एंगल है उसको ठीक से बना लिया करो। मतलब ये जो ओमेगा लिखा है, ये आपकी जिम्मेदारी, इस ओमेगा को अंदर भेज दीजिए। तो ओमेगा अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा एक्स अपॉन वी से, एक्स अपॉन वी इंटू ओमेगा, और माइनस ओमेगा इंटू के, यानी कि के ओमेगा, ये लीजिए, ठीक। ये आ गया। अब आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएगा यहां से कि साइन के साथ ये पूरा एंगल लिखा हुआ है, ये लो, ये साइन के साथ ये पूरा एंगल लिखा हुआ है, ठीक। और ये जो पूरा है बेटा, अब ये पूरा का पूरा होगा क्या आपका, डायमेंशन लेस, सही है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। एक बात बताओ, अब आपका दिमाग चमकना चाहिए, एक्स अपॉन वी इंटू ओमेगा माइनस के ओमेगा, देखो इसमें से इसको माइनस किया तो आपको क्या मिला, डायमेंशनलेस। तो भाई एक बात बताओ, इसमें से इसको माइनस करके डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल रही है, तो जो डायमेंशन इसकी होगी, सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, इसमें से इसको माइनस करके डायमेंशनलेस आ रहा है, ठीक। तो एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ भाई, लेंथ में से लेंथ को माइनस करके जब डायमेंशन लेंथ आते थे, हाँ, तो डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस को माइनस करके तो डायमेंशन लेस आएगा, नहीं समझे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसकी ये भी डायमेंशन लेस होगा, एक्स अपॉन बी ओमेगा, और के ओमेगा भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। भाई डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस को सब, भाई मास वाले डायमेंशन में से मास वाले डायमेंशन को माइनस करोगे तभी तो मास का डायमेंशन आता था। तो डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस को माइनस करोगे तभी तो डायमेंशन लेस आएगा। तो ये पूरा डायमेंशन लेस था, यानी कि ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। तो इसका मतलब कि x अपॉन v ओमेगा, ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, और इसी तरीके से k ओमेगा भी क्या है आपका, k ओमेगा भी क्या है आपका, डायमेंशनलेस है, समझे।
दोनों डायमेंशनलेस है। अब क्या आप ये वाली इक्वेशन से के ओमेगा बराबर डायमेंशनलेस, क्या ये वाली इक्वेशन से आप के की डायमेंशन नहीं निकाल सकते हो? मैं आपको यहां निकाल के दिखाता हूं। अब बताइए जरा, के इंटू ओमेगा, ध्यान देना ओमेगा। अब बताओ ओमेगा क्या दिया है क्वेश्चन में? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, बताइए। और देखते हैं किसको याद है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता था, कल की क्लास में लिखा है, बताइए। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता था, बताइए। कॉपी खोलो देखो, बताओ। नहीं बताओगे तो हम फिर कराएंगे भी नहीं। एल टी माइनस वन, गलत गलत गलत। एल टी माइनस वन जो भी बता रहा है, अरे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूं। यही सब करोगे, यही सब करोगे, पता था। कॉपी खोलो देखो। तो कॉपी नहीं बनाते हो तो फिर पास कर लेना बेटा, क्लास 11 पास हो जाओगे आराम से। कॉपी खोलो, देखते किसने बनाया है, खोलो कॉपी देखें। भाई कल मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन में मैंने आपको कल क्या बताया था? कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, पॉइंट पी से कहां घूम के आ रहा है, क्यू पे, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता था यहां थीटा, भूल गए हो? तो थीटा क्या था यहां, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। हाँ, और थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस। हाँ, आर्क क्या होता था, लेंथ, और रेडियस भी लेंथ। तो लेंथ और लेंथ का डायमेंशन कुछ नहीं आता था, डायमेंशनलेस होता था ये, m0 l0 t0। और इसको हम क्या बोलते थे, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था। तो ये एंगुलर क्या करते हो यार, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था कल जो पढ़ाया था। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कितनी थी, जब अगर केवल डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, उसकी डायमेंशन एल होती थी, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती है। उसके बाद जब हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना था, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाला था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है, इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन t होती है, तो आंसर आएगा t की पावर -1। तो ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशन t की पावर -1 होती थी, और लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, v। v होता था s बाय टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। s क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है पॉइंट ए से बी की तरफ। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, और ये टाइम है। तो यहां से एल टी -1 यहां से आता था, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का था, सॉरी लीनियर वेलोसिटी का था। ये एल लीनियर वेलोसिटी, एलवी, एलवी का मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो बस ये ऐसे ही रिवीजन वाली स्लाइड थी, छोड़ दो इसको। वापस पीछे हो, आ जाओ पीछे। तो k इंटू ओमेगा, और ओमेगा का अभी अभी तुम लोगों ने बताया क्या होता है, t-1 होता है डायमेंशन ओमेगा का, बराबर m0 l0 t0 डायमेंशन लेस। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, k की डायमेंशन क्या आ जाएगी, t की पावर -1 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि m0 l0 t0 और डिवाइडेड बाय t की पावर -1। तो बेटा t की पावर -1 ऊपर जाएगा तो k की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 तो खत्म हो जाएगा, t की पावर -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, t की पावर 1 यानी कि t आ जाएगा। जाके चेक करो, ऑप्शन में देके रखा है कहीं पर t। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और सुनिए, यहां पर अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि x के डायमेंशन बताओ कितने होंगे। मेरा सवाल सुनिए, x का डायमेंशन कितना होगा यहीं पर, तो एक बात बताओ, क्या
एक्स अपॉन वी इंटू ओमेगा, ये पूरा भी डायमेंशनलेस होगा। कहने का मतलब है एक्स अपॉन वी इंटू ओमेगा, ये होगा आपका m0 l0 t0। सही है। और सुनिए, एक्स की डायमेंशन में आपसे पूछ रहा हूं, ठीक, तो ओमेगा की आपने पता कर ली है और वी की आपको याद है, lt माइनस वन, वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स और ओमेगा की अभी अभी आपने पढ़ी है टी की पावर माइनस वन, जो कि आपने निकाला है, और डिवाइडेड बाय वी, वी की डायमेंशन होती है lt माइनस वन, और बराबर में ये पूरा वन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा और टी की पावर माइनस वन, तो यहां से आ जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एल टी प्लस कितना हो जाएगा यार, एल टी माइनस वन, एल टी एल। सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एल टी की पावर जीरो यानी कि एल। तो एक्स का डायमेंशन कितना आ गया, एल आ गया। और वैसे भी एक्स क्या होता है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को बताता है वेव इक्वेशन में। तो एक्स की डायमेंशन क्या आएगी, एल के इक्वल ही आएगी। तो ये एक्स की डायमेंशन होगी, लेकिन एक्स उसने हमसे नहीं पूछा था, बट हमने आपको बताया। बताइए, कोई डाउट है?